ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, आप सभी को देवगढ़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बिहार के बिस्ती गांव में भगवान शिव के परम भक्त विद्यापति रहते थे। उन्होंने भगवान शिव की भक्ति में बहुत सी रचनाएं लिखी थी। विद्यापति भक्ति रस के कवि थे। भगवान शिव को उनकी भक्ति को देखकर और उनकी रचनाओं को श्रवण करने पर उनके साथ रहने की इच्छा जागृत हुई। भगवान शिव एक गंवार का रूप धारण कर विद्यापति के घर पर पहुंचे। उन्होंने विद्यापति को अपना नाम उगना बताया। भगवान शिव कहने लगे कि आप मुझे अपना नौकर बनाकर रख लो। विद्यापति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे नौकर की जरूरत नहीं है। भगवान शिव सब जानते थे। भगवान शिव कहने लगे कि आप केवल मुझे 2 समय का भोजन दे देना। 2 समय के भोजन की बात सुनकर कवि विद्यापति की पत्नी ने उन्हें भगवान शिव को नौकर के रूप में रखने की हामी भर दी। अब विद्यापति ने पत्नी की बात मानते हुए भगवान शिव को नौकर के रूप में रखने की स्वीकृति दे दी। भगवान शिव विद्यापति के घर पर सारे काम करने लगे। भगवान शिव एक दिन कवि विद्यापति के साथ राजा के दरबार की ओर जा रहे थे। मार्ग में भीषण गर्मी के कारण विद्यापति को प्यास लगी। विद्यापति अपने नौकर उगना से कहने लगे कि क्या कहीं से पानी का प्रबंध हो सकता है? मुझे लगता है कि इस प्यास के कारण मैं मर ही जाऊंगा। उस स्थान पर आसपास कोई भी पानी का स्रोत उपलब्ध नहीं था। भगवान शिव ने एकांत में जाकर अपनी जटाओं को खोलकर गंगा जल से एक लोटा भर लिया। भगवान शिव ने गंगा जल से भरा लोटा विद्यापति को दे दिया। जल पीते हैं उनको आभास हो गया कि इस जल का स्वाद गंगा जी के जल के समान है। वह सोचने लगे कि उगना इस निर्जन स्थल में जल कहां से लाया है। यहां तो आसपास जल का कोई स्रोत नहीं दिख रहा। विद्यापति का संदेह गहरा हो गया कि यह उगना कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। उन्हें लगा कि कहीं यह स्वयं भगवान शिव ही तो नहीं है। विद्यापति ने बार बार भगवान शिव से अपना वास्तविक परिचय बताने के लिए कहा। भगवान शिव जब कुछ नहीं बोले तो विद्यापति ने उनके चरणों को पकड़ लिया। अपने भक्त के लिए भगवान शिव को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा। भगवान शिव को सम्मुख देखकर विद्यापति बहुत प्रसन्न थे। भगवान शिव विद्यापति से कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, इसलिए मैंने यह वेश बनाया था। तुम भी इस वास्तविकता को कभी किसी को मत बताना। विद्यापति को अपनी भक्ति के कारण भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त हो रहा था। एक दिन जब विद्यापति की पत्नी ने उगना को कोई कार्य सौंपा तो उगना वह कार्य ठीक से नहीं कर पाया। इससे क्रुद्ध होकर विद्यापति की पत्नी चूल्हे की जलती हुई लकड़ी लेकर भगवान शिव की पिटाई करने लगी। यह देखकर विद्यापति के मुख से अनायास ही निकल गया कि तुम यह क्या कर रही हो? जिस उगना को तुम जलती लकड़ी से मार रही हो वह साक्षात भगवान शिव हैं। विद्यापति की बात सुनते ही भगवान शिव वहां से आलोप हो गए। विद्यापति भगवान शिव को उगना उगना पुकारते हुए हर स्थान पर ढूंढने लगे। भक्त की ऐसी स्थिति देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव उनसे कहने लगे कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन मैं उगना के प्रतीक रूप में शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो जाऊंगा। भगवान शिव विद्यापति को दर्शन देकर चले गए। उस स्थान पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ जो उगना महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। उगना महादेव मंदिर बिहार के मधुबनी जिले में भवानीपुर गांव में है।